देह में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, लेकिन इस देह के आधार जो सच्चिदानंद कूटस्थ चैतन्य चेतन सत्ता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति ही, इसी प्रकार से ये देह नष्ट हो गया, फिर उसी एक सत्ता पर, उसी चेतन सत्ता पर फिर दूसरा देह उग गया मशरूम के जैसा। तो कौन मरा, कौन पैदा हुआ? लेकिन हम कहते तो है कि हम हिंदू हैं, हम पूर्व जन्म अगला जन्म मानते हैं, और फिर भी रोते हैं मरने के लिए। चाहे देह मान लो तो भी आप मर नहीं सकते, क्योंकि देह क्या है? एक बार हम किसी के घर में थे, उनका बच्चा एक खिलौने से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्तु बना रहा था, जो ब्लॉक्स होते हैं ना, प्लास्टिक के क्यूब्स, उससे। तो उसने दिखाया, साहब जी मैंने ये बनाया, ये बनाया, आपको अच्छा कौन सा लगा? मैंने, मुझे दोगे तो मैं बताऊंगा। बोले हाँ, आप जो चाहो ले लो। मैंने कहा ये मकान मुझे अच्छा लगा, ये मकान मैं ले लूँगा। बोले साहब जी आप मकान ले लो, लेकिन ये ब्लॉक्स जो वो मैं निकाल लूँगा। कितना इंटेलिजेंट है देखो। यदि ब्लॉक्स निकाल लेंगे तो मकान का आकार रहेगा क्या? तो मकान टूटा क्या? ध्यान से सुनना, ब्लॉक्स तो जो के त्यों है ना, तो नाश किसका हुआ? नाम रूप का। नाम रूप मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। ब्रह्मा जी ने एक कागज के दोने में आकाश लिया, उसमें बाकी के 4 महाभूत डाले, हिलाया और फूका, और देह पैदा हो गया, जीव पैदा हो गया। और जब देह का नाश होता है तो ये पंच महाभूत में मिल गए, तो कौन मरा? तो मृत्यु का भय यदि अंतःकरण से निकल जाता है, तब जाकर के हमने अध्यात्म का चिंतन किया है। किसी के भी मृत्यु की खबर मिल करके अपने मृत्यु की कल्पना यदि एक क्षण भी मन में आती है, तो अभी हमने वेदांत का चिंतन किया ही नहीं। देखो महाराज, यदि हम अपने को जीव मानते हैं तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि जो पाप किए उसका हिसाब चुकने के लिए अगला जन्म है ना, तो मरे कहाँ? और यदि हमने अपने आप को सच्चिदानंद रूप से पहचान लिया है तो मृत्यु का सवाल ही नहीं। इसको कहते हैं वेदांत चिंतन। घटाकाश मठाकाश फटाकाश उसके चक्कर में मत पड़ना। देखो, इसीलिए यह जगत नाम रूप, इस नाम रूप का जो आधार है वो अकाट्य है। तो जब हमारे बुद्धि से नाम रूप का महत्व मिट जाएगा, तब जाकर के हमको ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य सिद्धनम। इदम सर्वम ईशावास्यम, यत्किंच, जो भी कुछ हो, नगण्य। यत्किंच माने नगण्य, बहुत छोटी सी भी चीज हो, ये सब का सब एक ही परमात्मा पर अध्यारोपित किया गया है। लेकिन अध्यारोप को जब हम महत्व देते हैं तो अधिष्ठान को भूल जाते हैं। देखो, जैसे हम चले जाते हैं समुद्र के किनारे और वहां लहरों को बहुत महत्व देते हैं, इसीलिए समुद्र को भूल गए। और जब समुद्र में कूदते हैं तो पानी को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से नाम रूप को महत्व दिया तो हमने अधिष्ठान का तिरस्कार किया। तो जैसे लहरें समुद्र को ढक देती है, उसी प्रकार से जगत के वस्तुओं के नाम रूप का जो महात्म्य है वो उसकी सत्ता को हम ढक देते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ईशावास्य कहती है, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम, जो सत्य है
जो इस जगत की अकाट्य, अखंड, अनंत, अनादि, अविकारी, अविचल जो सत्ता है, इस सत्ता को हिरण्मय पात्र माने सोने के ढक्कन ने ढक दिया है। सोने का ढक्कन यही है कि नींद आ गई, सत्संग में आ गए, सोने का ढक्कन पड़ गया। देखो महाराज, इस जगत के नाम रूप का जब तक अपने बुद्धि में प्रभाव है तब तक के अभी वेदांत चिंतन पूरा नहीं हुआ। देखो, एक बार की बात है, हम कहाँ थे, बम्बई में थे। सुबह के फ्लाइट से हम आए, छोटा सा कुछ काम था मुंबई में करके फिर वापस जा रहे थे एर्नाकुलम। सुबह के फ्लाइट से शाम के वापस। तो जब एयरपोर्ट पर बैठे थे तो हमारे बगल में एक सज्जन आके बैठे, बोले बाबा जी मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? मैंने जहाँ मर्जी बैठ लो, मेरा तो है नहीं। तो बोले आपका नाम क्या है? हमने कहा आपके ने मुझे पुकारा बाबा जी, मेरा नाम बाबा जी। तो बोले हाँ, आपके गुरु महाराज कौन है? तो मैंने उनके चरण छुए, महाराज आप मेरे गुरु महाराज हो। बोले आप क्या करते हैं? पहले मैं कुछ करता तो बाबा जी काहे को बनता? जो बेकार होते हैं वो बाबा जी होते, मैं बेकार हूँ। आप सीधे नहीं बोलते क्या? हमने कहा मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट, हम ऐसे ही बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा मुझे हमेशा साधु संतों के पास जाने का शौक रहा है बचपन से, और मैं कई महात्माओं में घुमा हूँ। आप दूसरे वल्ली मुझे मिले जिसने मुझे परेशान किया। पहले कौन थे? वही पूछा। बोले वृंदावन के एक महात्मा थे, प्रज्ञा चक्षु थे, अंध थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज। और वो अंधे होते हुए भी उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की उन दिनों में पैदल यात्रा करी थी अकेले ने। ऐसे दिव्य महात्मा। तो हमने कहा, फिर बोले उनको कोई भी कुछ पूछता तो वो ऐसे ही उल्टी सीधे उत्तर देते, कभी भी अपने बारे में नहीं बोलते। हमने कहा देखो व्यक्ति को बोलना ही है ना, तो अगले के बारे में बोले या परमात्मा के बारे में बोले, अपने बारे में क्या बोलना है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अपने बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है तो। देखो, एक बार हमको हवाई जहाज में कोई मिला, ये जो होते हैं ना टूर करने वाले, केसरी टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, सबके हाथ में एक एक थैला पकड़वा करके घुमाते हैं। तो एक कोई हमको मिला, आप एग्जैक्टली स्वामी अनुभवानंद जी के जैसे दिखते हैं। मैंने बोला मैं क्या करूँ, अब उड़ा लूँ? तो बोले नहीं, आप उनको जानते हैं क्या? अब मैं उनको क्या उत्तर दूँ? तो मैंने कहा हाँ ना। बोले हाँ ना? मैंने हाँ हाँ ना। लहाना माने क्या? मैं जानता हूँ लेकिन नहीं भी जानता जैसे आप जानते हैं। देखो महाराज, इसीलिए अपने आप वाणी शांत हो जाती है। तो जहां हमने अपने जीवन से नाम रूप के महात्म्य को मिटा दिया, वहां जगत का अधिष्ठान अपने आप नजर में आएगा। देखो, एक और उदाहरण दे आपको इसको ठीक से समझने के लिए। एक बार हम कहीं ट्रेन से जा रहे थे और एक सज्जन बैठे, बोले महात्मा जी आप कुछ खाते नहीं क्या? हमने कहा खाते हैं, कोई देता है तो बोले मेरे पास है, खाइए। हमने कहा मैं तो घास खाने वाला हूँ। बोले मैं भी घास खाने वाला हूँ। बोला मांस तो नहीं? बोले मांस नहीं है। बोले ठीक है। हम लोगों ने शेयर किया। हमने कहा बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। तो बोले मेरा नाम है अब्दुल हमीद। जैसे उसने बताया अब्दुल हमीद, हमारे दिमाग में एकदम कीड़ा निकला, अच्छा मुसलमान है। देखो कितनी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब तक कि उसका खाना खाया तब तक कि कुछ नहीं। जहां उसने नाम